जनान सर्वर सिद्धान ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरंतर जय लेने स्प्रप्तान ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरंतर जय लेने स्प्रप्तान ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरंतर जय केवली पढ़ने तो धम्म मंगलम चत्ता लगुतमा अंत लगुतमा सिद्धा लगुतमा साह लगुतमा केवली पढ़ने तो धम्म लगुतमा चत्ता शरण पहुँचाने नित्य शरण पहुँचाने सिद्ध शरण पहुँचाने साह शरण पहुँचाने केवली ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमो नमः ओम रूम फैट क्रीटम क्रीटम घाटे घाटे परविघ्नान् स्फोटाय स्फोटाय सहज सखंडान् कुरु कुरु परमद्रान् चिं 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 परमन्तान् दिन 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 शाम शाह रूम फैट स्वाहा ओम नमो भगवते वर्णदेशसं चक्रं जलंतं गच्छे आयसं पायनं लोयनं भूयनं जयवा विवादेवा धरणिवा रांगणिवा रैंगणिवा मोहिणिवा सर्वजीव सत्तारणम् अपराजितवतु रख रख स्वाहा इति वर्तमान मंत्रेण सर्व समृद्धिर्भवतु सर्व आरोग्यं समाधि सुखं च भवतु ओम ह्रीं अनमकवास्मि पापनाशन्ते शुज्ज्वाला सर्वे सरस्वती तव प्रसादा ओम पापनाशनं भवतु छां छीं छूं छौं छा क्षीरधौले अमृतसंभवे बम बम ह्रौं ह्रौं स्वाहा सरस्वती भवप्रसादा सुज्ञानं भवतु ओम भूर्भुवः अहं सर्वशान्तिं कुरु ओम भूर्भुवः अहं सर्वशान्तिं कुरु ओम भूर्भुवः अहं सर्वशान्तिं कुरु ओम ह्रीं नमो नमो परमवीर नमो सर्वज्ञान नमो कोटिज्ञान दीपज्योति बालं सर्व समजलं सर्वकालं भक्तिवेदांत बहुजनानां मोक्षवेदांत वेदमदं 10 पर 24 पर नवाट्टम महामंत्रिस्लाम वेदवेदांत जगन्नाथ चारण पावन समाना स्वामी आशीष सर्वदिति सर्वं कुतलं वित्तोर्म तत्तदारं महापानं गोपालं 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 नमो गुरु माय नमो शिवतमो केलो शिवतमो जलो शिवतमो पो शिवतमो सबो शिवतमो भगवान जीवन काल की समय सत्यशो मोहर सर्वनामी ईश्वर अक्षरमासम वर्तमान सिद्धार्थ भगवते मोदी महावीर वर्तमान बुद्धि सिंह चेरी स्वाहा यीशु को नानाजी नवीन कुमार ऋषभ कुमार जी मोकेड़ सपरिवार मयूरी आनंद लोहारिया छिंदवाड़ा सपरिवार उपस्थित सर्व भक्तजनों श्री दिगंबर जैन समाज सावरी निवासना समस्त जैनिक समाज सावरी निवासना सर्व भक्तजनों नित्यमारुतमस्तु रास्तु तुष्टिरस्तु रास्तु तुष्टिरस्तु रास्तु समृद्धिरस्तु रास्तु कल्याणमस्तु रास्तु सुखमस्तु रास्तु अभिवृद्धिरस्तु रास्तु दीर्घायुरस्तु रास्तु भक्तजनानां सदा सन्तु रास्तु नमो भगवते प्रक्षणादोषेश्वर देवी तेजमूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्नविनाशनाय सर्वभूतमृत्युविनाशनाय सकलक्षुद्रपद्रविनाशनाय सर्वक्षामविनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः अस्य अवसरे नमः सर्वदेशस्य सर्वराष्ट्रस्य सर्वसमाजस्य चतुर्विधि संघस्य तथा सर्वशान्तिं तुष्टिं कुरु स्वाहा सपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसामान्यतपोमुदनानां देशस्य राष्ट्रस्य गुरुरायस्य राज्ञा करोतु शान्तिं करोतु शान्तिं जय हो। ओम नमः
सिद्धेभ्यः मङ्गलं भगवान् हरिहं मङ्गलं भगवान् जिनः मङ्गलं प्रथमाचार्यो मङ्गलं ऋषभेश्वरः मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् हरिहन्ताणं सिद्धाणं नमो वायरीयाणं वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की सनातन जैन धर्म की अंत त्रिदेश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी साधना में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्मा, जब तीव्र पुण्य के उदय से किसी जीव को देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिलता है, उस तीव्र पुण्य उदय को वह तब महातीव्र कर लेता है जब कभी वह उनके सन्निधि और सानिध्य को प्राप्त करते हुए अपने जीवन को बदलने के लिए कुछ दान धर्म भी करना सीखता है। पूरा जीवन जहाँ जीव ने मात्र धन कमाने में ही व्यतीत किया होता है, उस कमाए हुए धन में से जो जीव उस धन को सच्चे देवशास्त्र गुरु के निमित्त से दान के रूप में एक अपनी भी जिम्मेदारी मानकर देता है, वही साक्षात उस दान बीज से मोक्ष फल को प्राप्त करने के सामर्थ्य को रखता है। और कितने सौभाग्यशाली जीव है यहाँ के कि जो परमात्मा का जीर्ण शीर्ण अवस्था में किसी एक कोठड़िया में जो आज तक भगवान विराजमान थे, वह शायद ये सावरी वालों का और यहाँ के प्रत्येक ग्रामवासियों का शायद 2023 में सातिशय पुण्य उदय में आना था कि जो आज ये विशाल मंदिर की जिन स्थापना यहाँ पर होने जा रही है, ये आप सभी का और प्रत्येक यहाँ के जीव का, भूमि का भी पुण्य उदय में आया, तब ये कार्य संपन्न हो। क्या करे पंडित जी, 20 साल नहीं आप और 50 साल बोलते तो शायद नहीं होना था। नियति को
शायद यही पसंद था कि 2023 में जिन्होंने कभी सावरी मोखेड़ के दर्शन ही नहीं किए थे वो कभी सुप्रभ सागर आएंगे और उनके ही नियोग से मंदिर का जीर्णोद्धार होने का कुछ यहाँ का हो सकता है। नीलेश भाई, हमारा पूर्व कर्म इन भूमियों से कुछ ऐसा पंडित जी जुड़ा होगा कि कहाँ पंडित जी हमारा जन्म हुआ, कहाँ हमारी दीक्षा, कहाँ हम रहते और कहाँ, ये सब कुछ योगेश भाई पूर्व कर्म का नियोग हुआ करता है। और शायद ऐसा ही कुछ पूर्व कर्म का नियोग है ना। मैंने कुछ नाना मोखेड़ में किया, आपकी मेहनत देने वाले वे राजन पाटोदी जैसे, बाकलीवाल जैसे लोग हैं, देते गए, आपने पुरुषार्थ किया। मैंने तो कुछ भी नहीं किया और ना मैं सावरी में करने वाला हूँ। मात्र ये निमित्त नैमित्तिक संबंध ही हुआ करते हैं। गुरु का काम ही हुआ करता है मार्गदर्शन करना, सेतु का काम करना, श्रावक और परमात्मा को जोड़ना। और शायद वही काम मैं जो मोखेड़ में कर चुका, वही यहाँ आप सबके तीव्र पुण्य के उदय से ये काम हो रहा है। पंडित जी 20 वर्ष नहीं, वह 50 सैकड़ों वर्षों तक वह जीर्णोद्धार नहीं हो पाता अगर नगर वासियों का और पूरी समाज का पुण्य नहीं होता। ये 2023 शायद पूरे छिंदवाड़ा जिले के लिए ही ऐसे सातिशय पुण्य और नगर नगर के पूरे नगरवासियों का पुण्य का उदय है, क्योंकि जहाँ के परमात्मा के मंदिर विशेषता को प्राप्त होते हैं, ऐसे जीव ही अपने भावों को और अपने जीवन को विशेषता को देने वाले होते। ये तो सौभाग्य जिसने जिसने प्राप्त किया तो किया ही किया, पर जो ये भावना सबने मिलकर रखी है, चाहे जीजा जी हो चाहे और कोई जी हो, आंवला वाले, ये तो सौभाग्य और नियोग ही होता है। ये ध्यान रखना कि ये पुरुषार्थ जीव तभी कर पाता है। मैंने मोखेड़ में भी इस बात को दोहराया था। 8 मंदिर, कितने आंवला वाले, 8 नए मंदिर बना लेना और एक प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार करना बराबर फल मिलता है। आपको 8 गुना फल मिला है। जिनने जिनने इस मंदिर के जीर्णोद्धार में सहयोग किया है उन सबको आशीष के साथ यही कहना चाहता हूँ, अभी तो नीम की भी भूमिका नहीं बनी है पाटोदी जी, क्योंकि मेरी कुछ भावना थी जो कई वर्षों से पंडित जी एक छोटी सी कुटरिया में विराजमान पारसनाथ भगवान है। मेरी ऐसी भावना है, फिर आप लोग और स्यावरी वाले कैसे उसको क्रियान्वित करते हो वो आपका विषय है, पर मेरी भावना है। इंजीनियर से भी बात कल हुई और लगभग अभी दोपहर में 12-1 बजे तक वो प्लान भी आ जाएगा। अगर आपकी भावना हो और आप सभी आसपास के नगरवासी सहयोग करो तो मेरी ये भावना है कि मंदिर भले ही स्यावरी में हो पर हाईवे से भगवान के दर्शन हो जाए। इतनी उत्तुंग व्यवस्था और इतनी उत्कृष्ट व्यवस्था संत निवास के साथ बन जाए, क्योंकि फिर कहीं स्कूल पर किसी के घर खोजने से अच्छा है कि उस परमात्मा के वेदी और मंदिर के नीचे ही 2-4 कमरे ऐसे हो जहां निर्ग्रंथ गुरुओं का भी निवास हो और ऊपर परमात्मा ऐसे विराजमान हो कि हाईवे से जो परमात्मा के मंदिर को लांग के जाने की भी विभावना रखे, दूर से उसे वह परमात्मा देखकर ऐसा लगे कि हम भी सावरी के सावरी या पारसनाथ के दर्शन किए बिना आगे बढ़ ही नहीं पाए, ऐसी भावना हमारी है। फिर पूरी पाटोदी जी, बाकलीवाल जी, बट जी और जितने जितने आसपास के सभी जी है, जीजा जी, आप सबको मिलकर पूरी करनी है। ये ध्यान रखना कि जहाँ परमात्मा ही उतने ऊंचाई पर विराजमान होंगे, पूरे नगरवासी ही नहीं, आसपास के पूरी समाज को वह अपनी असीम अनुकंपा और दृष्टि से कितने लाभान्वित करेंगे, इसका विचार शायद आप लोग अभी नहीं कर सकते। जब वह दृश्य आपके सामने होगा तब आप उस कार्य को, मुझे विश्वास है भले ही शुरुआत में थोड़ी सी कठिनाई होती है, क्योंकि पंडित जी आपने तो भावना रखी थी, नगरवासियों की भी भावना थी कि नहीं योगेश? पिताजी तो बेचारे कह के चले गए।
तीव्र भावना थी। उन्होंने तो पहले ही कहा था कि जमीन ये है, पर कई सारे फोकट के क्या कहते हैं, रायचंद होते ना पंडित जी, रायचंद, हाँ सलाहकार, रायचंद से काम बिगड़ता है। क्यों योगेश? वे कह रहे थे वहां कहाँ जाओगे, यही की जगह लो, जो मिल रहा है, जो थाली है उसमें संतुष्ट होकर हम उत्कृष्ट कार्य कर पाए, यही भावना से जो कई जीवों ने सहयोग किया, किसी ने भूमि, किसी ने सहयोग, जैसा भी सहयोग किया है, आने वाले समय में भी और सहयोग के साथ हम उस उत्कृष्ट जिनालय के उत्तुंग जिनबिंब के साथ उत्तुंगता को अपनी जीवन की और पूरे धर्म की और सभी नगरवासियों की उत्तुंगता को, ऊंचाइयों को प्राप्त करने का प्रयास करें। क्योंकि समय बहुत अधिक हुआ है, हमें प्रतिमा बहुत ज्यादा ऊंची नहीं है, बस वह जमीन से अगर आप गिनोगे तो भगवान कम से कम जमीन से, जिस जमीन पर आप बैठे हो वहां से भगवान का आसन 15 फीट पर होगा और कमलासन से भगवान 21 फीट के पद्मासन के विराजमान होंगे। इसलिए ध्यान रखना, 5000 माँ 5000 और 3000 2000 से सहयोग नहीं होता। आपकी जैसी शक्ति है उतनी शक्ति से आप काम करो, विश्वास मानना, ये परमात्मा का दर्व है, कभी कोई खाली जाएगा नहीं। और जो मैं तो सावरी वालों से विशेष रूप से कहता हूँ, कहाँ है वे प्रवीण, अशोक, भले ही आज विश्वास रखना अभी तक भगवान नीचे थे, सो कुछ नहीं मिल रहा था। अब अभी भगवान जैसे ही अस्थाई वेदी पर पहुंचेंगे, और आप सभी कायोत्सर्ग करना, ध्यान रखना, ऐसे नहीं जीजा जी कि हमने पैसे दे दिए काम हो गया, योगेश नहीं तो हमने जमीन दे दी हमारा काम हो गया। ये ध्यान रखना, भले ही संकल्प आपने 5 वर्ष का किया है, पर हमें ये शीघ्र से शीघ्र 2-3 वर्ष में वह परमात्मा प्राण प्रतिष्ठा पंचकराणा के साथ मस्तकाभिषेक को भी देखना है। ये भावना सबको मिलकर रखनी है। एक कार्य तो लगभग मोखेड़ का पूर्णता की ओर है ही, जो तुम्हारे पूर्वजों ने सपना देखा होगा वह शायद आज फलीभूत होने वाला है। इसलिए जितने लोग यहाँ पर आज बैठे हैं, हर कोई कायोत्सर्ग करके उठेगा कि जब तक परमात्मा का मंदिर और परमात्मा विराजमान नहीं होते हैं। माताओं, श्यावरी वालों, क्यों नीतेश, तुम तो दुकान खोलने में व्यस्त हो जाओगे, भले ही दुकान खोल लेना, पर ध्यान रखना अपनी अपनी कुछ इष्ट वस्तु का त्याग कर लेना, चाहे मोखेड़ वाले हो, चाहे श्यावरी वाले हो, चाहे छिंदवाड़ा वाले हो। जो चाहते हैं कि हमारे पारसनाथ भगवान का मंदिर शीघ्रता से बनकर निर्विघ्नता से शीघ्र पूर्ण हो, वे सभी यहाँ से उठने से पहले कुछ अपनी इष्ट वस्तु का, भोजन की सामग्री का त्याग करके उठे, कि जब तक परमात्मा और उनका महामस्तक अभिषेक नहीं देखेंगे तब तक हमारा अमुक वस्तु का त्याग, दान तो अपनी जगह पे होता है, पर त्याग बहुत बड़ा कार्य करने के लिए, आपको साहस देने के लिए निमित्त बन सकता है। इसलिए जैसी शक्ति हो, अपने शक्ति के अनुसार हर कोई तन मन और धन से इस परमात्मा के उत्तुंग 21 फीट सोचना, विचार करना, जमीन से पहले 20 फीट और फिर कमलासन के साथ 21 फीट और फिर वह ध्वजा अगर ऊपर होगी, वह हाईवे क्या और भी बाहर के हाईवे से वे परमात्मा दिख जाए, ऐसी भावना है। इसलिए सब अभी अपने मन को बना लेना, जिसकी जैसी इच्छा शक्ति है, क्योंकि पुराने भगवान भी परमात्मा के साथ ही वहां विराजमान होंगे। और ऐसा दृश्य, अद्भुत दृश्य आप शीघ्रता से अपनी त्याग, दान और तपस्या के माध्यम से फलीभूत करने का प्रयास करना। पुण्यात्मा जीव ही पुण्य कार्यों में अपने धन संपत्ति को लगाने का प्रयास करता है। जैसे मैंने मोखेड़ में भी कहा था कि भले ही उस गिलहरी के समान, जैसे गिलहरी राम के लिए सेतु बनाने के लिए अपने पूंछ से रेत के कणों के माध्यम से सहयोग कर रही थी, भले ही हम कहीं के, कहाँ के, कैसे क्यों ना हो, पर जैसी हमारी शक्ति है उस शक्ति के अनुसार हम कार्य करते हुए, जरूरी नहीं है कि हम धन पैसा देकर ही सहयोग करें, कोई समय देके, कोई सीमेंट, कोई लोहा, कुछ जैसा सहयोग करे वैसा सहयोग। पर योगेश भाई, अभी तक तो चैन की नींद आप सब सोते थे, अब ये सोच लेना कि हम बहुत बड़ा युद्ध अपने आप से ही जीतने का प्रयास करने जा रहे हैं। इसलिए ध्यान रखना नीतीश भाई, दुकान सब कुछ ठीक, पर हम ये सब मिलकर
सब मिलकर, क्योंकि कहने के लिए हम एक घर इधर एक घर उधर, सबके मकान घर अलग हो सकते हैं, पर परमात्मा का मकान और परमात्मा का दर एक ही होता है। इसलिए इस परमात्मा और गुरु के दर पर हम सब एक साथ होकर, एक मिलकर उत्कृष्ट कार्य करने का पुरुषार्थ करें। समय सबका हो चुका है, सबके लिए, पूरे नगरवासियों के लिए, जिन जिन ने, चाहे सरपंच जी हो, चाहे जितने भी जीव हो, उन सबके लिए बहुत आशीर्वाद है जिनने सहयोग किया है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में भी पूरा 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 स्यावरी नगर ही उस स्यावरी या पारसनाथ के उस धाम को बनाने के लिए सहयोग करता रहेगा। सबके लिए पुनः पुनः बहुत बहुत आशीर्वाद है। समय पर पुनः समय को समझते हैं। क्या करूं, कहने के लिए तो बहुत कुछ था, हमने भी कभी सोचा ही नहीं था। बहुत सारे जीव पंडित जी आके चले गए होंगे, कह के चले गए होंगे। गुरुजी भी 2 बार आ गए, क्यों? गुरुजी भी 2 बार आकर कह के चले गए, पर क्या करें, गुरुजी का आशीर्वाद ही ऐसा था। और शायद पाटोदी जी, राजेंद्र जी, हमें तो ऐसा लग रहा है कि गुरुजी ने छिंदवाड़ा का काम हमारे ऊपर सौंप दिया है। बेटा तुम जितने जीर्णोद्धार के कार्य है तो कर लेना, मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। गुरु के आशीष से ये कार्य ऐसा ही आगे होता रहे। सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। क्या अब कोई विधानसभा साधु की होती नहीं है, आप हाँ, सातों विधानसभाओं में तो चल ही रहा है विहार। अब देखो, विधानसभा हो नहीं हो, पर विधानसभा में रहने वाले भक्त भी मेरे हो जाए और परमात्मा के हो जाए तो हमने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। ओम रक्षक मानस दिव्य नमः स्वाहा, ओम रक्षण मानस दिव्य नमः स्वाहा,